नमस्कार, नागपुर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वांद्रे। नागपुर से एक अभियान शुरू होने वाला है जिसका नाम है जन बदलाव अभियान। ये यात्रा भी हो सकती है, ये एक अभियान भी हो सकता है। ये जन बदलाव यात्रा या अभियान जो है वो किस तरह से होने वाला है, इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ यश गौरखेड़े है, जो इस अभियान का या फिर यात्रा का कह लीजिए नेतृत्व करने वाला है। एक मोटे तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि ये बदलाव यात्रा जो है ये किसी व्यवस्था को बदलने की यात्रा नहीं है, बल्कि ये जनता को बदलने की यात्रा है। जिस तरह से जनता जो है मुद्दों को लेकर जो है वोट नहीं करती या फिर उसको ऊपर अपना ध्यान आकर्षित नहीं करती, उसी को लेकर जो है ये जन बदलाव यात्रा होने वाली है, जो यश गौरखेड़े के नेतृत्व में होने वाली है। यश, क्या बताओगे ये जन बदलाव यात्रा जो है या आपका अभियान है वो किस तरह से होने वाला है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जन बदलाव अभियान की पहली पदयात्रा है, पहली फेज़ की है, जहाँ पे कल रविवार दिनांक 23 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे संविधान चौक पे हज़ारों लोग जो नागपुर के त्रस्त है, जो जेन्युइनली एक बदलाव चाहते हैं, उन सब के साथ मिलके पहले यहाँ पे एक सभा होगा और उसके बाद सोमवार से एक पदयात्रा शुरू हो रही है नागपुर में। पदयात्रा का मेन उद्देश्य संगठन बनाना नहीं है, कार्यकर्ता जोड़ना नहीं है या कोई राजनीतिक दल बनाना नहीं है। समाज की मदद से आप देखिएगा, जैसे ही आप थोड़ा हिस्ट्री निकालते हैं, आप जब इतिहास में जाते हैं तो गांधी जी ने जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी तो उन्होंने चलना शुरू किया था और समाज उनके साथ जुड़ गया था। वो जाति धर्म पहले भी था, आज भी है, हिंदू मुसलमान पहले भी था, आज भी है। लेकिन आप देखिए कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब आइडिया आया तो वो आइडिया इसलिए था कि लोग आज़ादी के लिए जात धर्म से ऊपर आके काम करें। तो ये जन बदलाव पदयात्रा का पूरा अभियान इसीलिए हम लोग चला रहे हैं कि आज आप देखिए कि जनता चाहती है कि कोई बदलाव हो, लेकिन जनता खुद बदलाव नहीं बनना चाहती और समाज को बदलना है तो सबसे पहले समाज के लोगों को बदलना पड़ेगा। तो ये पदयात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि जनता के बीच जाए, जनता से हाथ जोड़े कि अभी तक उन्होंने अपने बच्चों के चेहरे नहीं देखे, अभी तक उन्होंने पुलवामा पे वोट दिया, अभी तक उन्होंने जात धर्म पे वोट दिया, लेकिन अभी बारी है, क्योंकि हम लोग उनसे वोट नहीं मांगने जा रहे, अभी बारी है अपने बच्चों के चेहरे देखने की और आने वाले भविष्य को बदलने की। और ये उसी से होगा जो सही तरीके से अपने बच्चों के, मैं ये बात नहीं करूँगा कि आप अपने धर्म के नाम पे वोट दीजिए, आप अपने जात के नाम पे वोट दीजिए। मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले अपने बच्चों की ज़िंदगी और उनके भविष्य के बारे में आप देख के उनको वोट करना है। और ये तो कोई पार्टी अभी तक बनी नहीं है, जन बदलाव कोई पार्टी नहीं बनी है, जन बदलाव एक अभियान है, जनता की मदद से जनता के साथ मिलके एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी करना। राजनीतिक व्यवस्था खड़ी करना है और आपको जनता को बदलना है। जनता को बदलना है, इसका मतलब क्या करना क्या है? जनता, क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह से वोटिंग पैटर्न फिलहाल जनता का है वो सही नहीं है? आपने कहा कि पुलवामा को लेकर लोगों ने वोट किया या फिर मंदिर को लेकर वोट किया, तो आप चाहते हो कि इस विषय को लोग वोट ना करें, इसके लिए वोट करें कि आपके स्वास्थ्य के लिए वोट करें, शिक्षा के लिए वोट करें? क्या यही आप बदलाव चाहते हो? ये मेरे बदलाव से कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात हमको ये अमित भाई समझना पड़ेगा, जनता बहुत समझदार है। आप देखिए इतिहास उठा के, मैं वापस जब मैं बोलता हूँ इतिहास की बात तो ये सब प्रूवन है और ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा। आप देखिएगा कि जब भी जनता ने चाहा है, जनता को वो मिला है। जैसी जनता होती है वैसा ही नेता होता है। नेता को बदलने से, व्यवस्था परिवर्तन में सिर्फ नेता एक आएगा, कल चल के वो चला जाएगा, फिर कोई और एक आएगा, इससे परिवर्तन नहीं होने वाला। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में जनता को एक वोट का अधिकार दिया है। वो वोट का अधिकार इसलिए दिया है कि सारे लोग, चाहे हिंदू मुसलमान दलित सिख ईसाई जो भी होगा, उसको एक वोट का अधिकार है। और वो इसीलिए कि आने वाले 5 सालों में अगर नेता काम नहीं करता तो उसको बदला जाए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। लेकिन आज जनता ऐसी हो गई है, उनको नशा करवाया जा रहा है। नशा है वो जात धर्म का, नशा है भारत पाकिस्तान का, कि वो आज उनकी परिस्थिति जो भी होगा, उनके पास घर नहीं है, शिक्षा नहीं है। कोरोना में इतने लोग मारे गए, 5.5 लाख लोगों ने, जो गवर्नमेंट का डेटा है उसमें वो लोग मारे गए, फिर भी जनता सुधरी नहीं है। तो जनता को सुधारना या जनता में बदलाव लाना है तो ये बहुत दूर का विषय है। सबसे पहले जनता के पास जाना है, उनसे वोट तो कोई मांग नहीं रहा क्योंकि ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी नहीं है अभी तक। उनके बीच जाके सबसे पहले सही लोगों को हमको ढूंढना है, सही लोग जो जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जो कुछ करना चाह रहे हैं समाज के लिए, एक नई राजनीतिक व्यवस्था में उनका एक कंट्रीब्यूशन हो। इसके लिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं
और दूसरी बात कि आप जब वोटिंग पैटर्न की बात करते हो तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि बराबर 5 साल जब चुनाव नहीं होते और 5 साल के पहले जब जब चुनाव का जो माहौल होता है तो नेता बराबर रोड बनाएगा, नेता बराबर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, नेता बराबर घर बनाएगा, आवास देगा, अस्पताल बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, स्कूल बनाएगा। लेकिन आने वाले जो 5 साल है उसमें वो शक्ल नहीं दिखाता है। तो उसको ये अच्छे से पता है कि नेता को हम कितना भी पागल बनाए, नेता को कोई कितना भी कुछ आके बोले, नेता एंड ऑफ द डे बराबर अपनी जात और धर्म पे वोट देगी। नेता अपने जनता अपने बच्चों की शक्ल भूल जाएगी, जनता अपने बच्चों का भविष्य भूल जाएगी। जनता को ये पता है कि उसका बच्चा आधे पेट सो रहा है, जनता को ये अच्छे से पता है कि उसके बच्चे स्कूल जा रहा है सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए, जनता को ये अच्छे से पता है कि उनके बच्चे ग्रेजुएट हो गए लेकिन फिर भी उनके पास कोई जॉब नहीं है, जनता को ये पता है कि इतना बड़ा मिहान है लेकिन जनता के बच्चे अभी भी मुंबई पुणे जा रहे हैं 15,000 की नौकरी करने के लिए। तो जनता फिर भी ये सब नशे में, जात और धर्म के नशे में, भारत पाकिस्तान राष्ट्रवाद के नशे में इतनी धूत हो गई है कि वो ये सारी चीज़ें छोड़ के ऊपर देख, उनको बोल रहे कि आप ऊपर देखो, आप नीचे मत देखो, ऊपर देखो और ऊपर देख के वोट दो। तो जनता वही कर रही है। तो जनता को जगाना है, ये नहीं बोलूँगा कि जनता को सुधारना है, कि जनता आप देखिएगा कि जनता ने जो भी मांगा है वो उनको मिला है। और ये मुहिम इसीलिए है, ये कोई क्रांति नहीं है, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये एक अभियान है। और ये अभियान है समाज के सही लोगों को जोड़ने का, उन सब को, वो सारे सही लोग, सारे काबिल लोग, उनको एक साथ बिठाना। आप देखिएगा जैसे आप अभी गर्मियों का जो सीज़न चल रहा है तो उसमें गन्ने का जूस हम लोग बहुत पीते, गन्ने का रस पीते हैं। तो गन्ने के रस में जो गन्ने का रस वाला होता है वो गन्ने को निचोड़ता है, तब जाके वो मीठा रस निकलता है, ठंडा रस निकलता है। यही एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग समाज के साथ कर रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं, समाज को निचोड़ रहे हैं और समाज के बीच में से अच्छे लोग, सही लोग, काबिल लोग, इनको ढूंढ के निकालेंगे। उसके बाद इनको एक साथ बिठाएंगे। अगर वो बोलते हैं कि पार्टी बननी चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, तो फिर वो उनका डिसीजन है आगे, लेकिन ये मुद्दों पे होना चाहिए। यही जन बदलाव का पूरा एक अभियान है आगे। और हम लोग पदयात्रा की मदद से पैदल चलेंगे। आप देखिएगा कि नेता वैसे भी आज हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, ये लोग बुलेट प्रूफ कार में घूमते हैं। इतना होने के बाद भी कभी जनता के बीच में वो लोग जाके नहीं देखते। हम कोई नेता नहीं है, हम कोई वोट मांगने नहीं जा रहे, हम जनता को समझाने जा रहे हैं, जनता को जगाने जा रहे हैं और जनता का हाथ पकड़ के ये पूरा का पूरा जो अभियान है उसको सक्सेसफुली हम लोग करने की कोशिश में है। अपना समय दिया। तो ये तो थे यश गौरखेड़े जो जन बदलाव यात्रा के लिए फिलहाल जो है नेतृत्व कर रहे हैं। कल मतलब रविवार को 5 बजे से जन बदलाव यात्रा की एक सभा है जहाँ पर तमाम नागपुर के जो छोटे छोटे बस्ती के लोग हैं, जिसमें जो फिल्टर किए गए कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज में कुछ बदलाव हो, राजनीतिक तौर पर कुछ बदलाव हो, तो इस सभा में जुड़ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि राजनीतिक तौर पर कुछ बदलाव होना चाहिए या सामाजिक दृष्टिकोण से कोई बदलाव होना चाहिए, तो आप भी सभा में आकर इनके जो है विचार सुने। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या इस बदलाव में आपको भी शामिल होना है या नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप इस बदलाव में शामिल होना चाहते हो तो आप सामान्य तौर पर जो है इनसे कांटेक्ट करके ये इस बदलाव में जो है शामिल हो सकते हैं। सवाल यही है कि जिस तरह से यश ने कहा कि हमारे समाज में लोगों के बदलाव की ज़रूरत है। आज तक हमने देखा है कि राजनीतिक तौर पर कोई भी व्यक्ति आता है तो ये मैं फलाने समाज का व्यक्ति है इसलिए इसको वोट देना चाहिए, फलाने धर्म का व्यक्ति है इसलिए इसको वोट देना चाहिए, ये मेरे पास का व्यक्ति इसलिए वोट देना चाहिए। यही पैटर्न हम देखते आ रहे हैं। और जिस तरह से कहा गया है कि पुलवामा को लेकर आपने वोट दिया या फिर धर्म को लेकर आपने वोट दिया, आपने मंदिर को लेकर वोट दिया, तो आपको वो मिला भी, आपको मंदिर भी मिला, आपको सब मिला, लेकिन आपको अपने बच्चे के, जो गरीब बच्चे हैं, क्या उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ चीज़ मिला? तो शायद इसका जवाब नहीं होगा। क्या आपके जो बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं गरीबों के खास तौर पर, क्या उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है? तो शायद इसका जवाब भी नहीं होगा। क्या आपको जो नागरिक सुविधा चाहिए, क्या आपको समय पर पानी मिलता है, समय पर लाइट मिलता है, आपके रास्ते ठीक है या नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें आपको समय समय पर ठीक तरह से मिलती गई है? तो अगर इसका मोटे तौर पर देखा जाए तो इसका जवाब ना ही होगा। तो ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि आप जो विचार कर वोट देते हो कि ये मेरे धर्म का व्यक्ति है, मेरे कास्ट का व्यक्ति है, मेरे जात का व्यक्ति है, मेरे समाज का व्यक्ति है, इसलिए आप वोट देते हो, आपको वही चीज़ जो है आपको ले डूबती है। और इसलिए आप देखिए नागपुर की बात अगर मैं स्पेसिफिक तौर पर करूं तो स्कूल की व्यवस्था क्या है। अभी तो एक खबर सामने आई है कि आरटी के पैसे जो है वो सरकार ने नहीं दिया, तो इसलिए आरटी के तहत जो 25% बच्चों को जो है
जो शिक्षा मिलती है प्राइवेट स्कूल में, अब वो जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है उनके प्रबंधन ने ये निर्णय ले लिया है कि अब वो 25% बच्चों को जो है वो एडमिशन नहीं देंगे। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि आपका वोटिंग पैटर्न ही एक धर्म के ऊपर, जात के ऊपर या अपने समाज के व्यक्ति के ऊपर होता है, इसलिए ही आपको आप जो चाहते हो वो उसकी तरफ से आपको डिलीवर होता है। आपने कभी इसी विषय पर इस मुद्दे के ऊपर लेकर वोट ही नहीं दिया कि आपको स्कूल के, आपके बच्चों को स्कूल अच्छा चाहिए, आपके स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, रास्ते अच्छे चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए, ड्रेनेज की व्यवस्था चाहिए, इसके ऊपर आपने कभी वोट नहीं दिया। इसके कारण आपको जो मिलता है उसके लिए जो है वो पर्याप्त है, ऐसा फिलहाल मुझे लगता है। ये मेरा वैयक्तिक तौर जो है विचार हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर कुछ बदलाव होने चाहिए या फिर अलग कुछ राजनीति होनी चाहिए, नागपुर से ये शुरुआत क्यों ना हो? अगर आप चाहते हो कि इस तरह से बदलाव होना चाहिए तो जन बदलाव की एक अभियान का जो है सभा कल है। अगर आप उसमें चाहते हो कि आप उनके विचार सुनिए, अगर आपको लगता है कि ये बदलाव वाकई ही ज़रूरी है तो उसमें शामिल आप हो सकते हैं। कैमरा पर्सन धीरेश कुबरे से अमित वांद्रे, नागपुर से।